नाम की भी है पहले दरोगा मोनिका। कोई भी आपके घर भी पहुंचेगा ना तो ये नहीं बोलेगा कि मोनिका बिटिया है, दरोगा जी हैं। तो कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा और है। सुना है कि पहली अटेम्प्ट में आपने झंडा गाड़ जी दिया। मेरा पहला अटेम्प्ट है। पढ़ाई आपने कहाँ से किया? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड? अपना 11-12 कहाँ कंप्लीट किया? मेरे पापा का एक पत्ता प्लेट का छोटा सा बिजनेस है तो मतलब बनवाते हैं, मशीन वशीन लगा हुआ है? नहीं ऐसे ही बेचते हैं। बेचते हैं। पत्तल प्लेट बेचने वाले के दिमाग में कहाँ से आ गया कि गोली बंदूक चलाना है, दरोगा बनना है? याद आता था कि नहीं जब भी याद पटना तो बहुत आता था, याद तो बहुत आता। इसके पापा तो खूब रोते थे। हम बोलते थे काहे के लिए रो रहे हैं, कपड़ा आयरन करने के लिए, धोने के लिए। उसके चलते बेटा मेरा रोते सारा है। हाँ हम भी रोते थे, लेकिन क्या करेंगे, इसके पापा को संभालते थे। एकदम नहीं। कैमरा में बता दीजिए, घूस कितना लीजिएगा? घूस नहीं लेना है। क्यों? फिर कैसे, मतलब बड़ा बड़ा घर कैसे बनेगा, बड़ा बड़ा गाड़ी कैसे आएगा? जो सैलरी मिल रहा है उसी में करेंगे बस। सैलरी कम ना होगा? जितना है उसी में खुश रहेंगे बस। थोड़ा सा जैसे ये यहाँ टेबल है, टेबल के नीचे से कोई दे दिया कि मेरा जमीन वाला देख लीजिएगा, मैडम जी, दरोगा जी, अगर पैर पड़ने लगे। ऐसे ही काम हो जाएगा तो ऐसे ही कर देंगे, पैसा क्यों लेंगे। जीवन है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। जीवन है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। कभी भी आदमी को ये सब नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा तो सुसाइड कर लेंगे। बस इंसान को निरंतर प्रयास करना चाहिए, सफलता जरूर मिले। आगे हमको आगे तैयारी करना है, बीपीएससी देंगे। कितना पढ़िएगा दरोगा में? आप रुक जाइए। नहीं नहीं, सपना तो डबल वही स्टार था। जब घर से किताब कॉपी समेट के आ रहे थे, सपना यही संजो के आए थे कि अधिकारी बन करके जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। कि लगातार जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो अगर बहुत अच्छा स्कोर करते हैं या वो बहुत अच्छा अचीवमेंट पे पहुंच जाते हैं तो हम लगातार आपको दिखाते हैं। हमारे बगल में देख लीजिए दरोगा मोनिका बैठी हैं और इधर देख लीजिए इनकी माता जी हैं जो शिक्षिका हैं, मैडम जी हैं। तो पहले इधर बात करेंगे फिर इधर बात करेंगे। अब तो डबल स्टार मिलेगा, दौड़ निकालनी, हर चीज निकालनी। अब नाम की भी है पहले दरोगा मोनिका। कोई भी आपके घर भी पहुंचेगा ना तो ये नहीं बोलेगा कि मोनिका बिटिया है, दरोगा जी हैं। तो कैसा लग रहा है पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सुना है कि पहली अटेम्प्ट में आपने झंडा गाड़ दिया। जी मेरा पहला अटेम्प्ट है। कैसे किया आपने? जर्नी हम जानना चाहते हैं कि पढ़ाई आपने कहाँ से किया? आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड? अपना 11-12 कहाँ कंप्लीट किया? नहीं मेरा नॉर्मल बिहार बोर्ड से थे, गर्ल्स हाई स्कूल से 10th किए थे और फिर कहाँ पे? पटना? सुपौल सुपौल जिला जी से? हम सुपौल जिला से। कितना स्कोर की थी 12th में? 10th में 75% था और 12th में 64% कम था। हो गया था? जी 12th में कम हो तो गया। 12 के बाद क्या दिमाग में आया कि बेटियां एकदम दौड़ने लगी, उड़ने लगी, दरोगा बनने के लिए पागल सी हो गई? 12th के बाद तो घर पे ही थे। थोड़ा मेरे पापा का एक बिजनेस है तो वही सब संभालते थे। आप बिजनेस संभालते हाँ हैं? जी। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा का एक पत्ता प्लेट का छोटा सा बिजनेस है। मतलब बनवाते हैं, मशीन वशीन लगा हुआ है? नहीं ऐसे ही बेचते हैं। हाँ तो आप बेचती थी वहां जाके 12 के बाद? नहीं, जाके नहीं बेचते थे, होलसेलर है तो घर से ही सप्लाई होता था तो मदद करती थी? मदद करते थे पापा का। पत्तल प्लेट बेचने वाले के दिमाग में कहाँ से आ गया कि गोली बंदूक चलाना है, दरोगा बनना है? नहीं, दिमाग में तो ये था ही कि कुछ ना कुछ करना है, सफल होना है। उस समय थोड़ा सा आर्थिक स्थिति सही नहीं था घर का। फिर घर से ही थोड़ा बहुत पढ़ते थे, जब लगा कि वक्त नहीं मिल रहा है। लिया आपने 12 के बाद? हाँ कुछ दिन ग्रेजुएशन किए लेकिन घर पे ही रह के, सुपौल से ही ग्रेजुएशन किए। और उसके बाद लगा कि वक्त नहीं मिल रहा है, हमको भी कुछ करना चाहिए लाइफ में। क्या कर रहे हैं, पापा का ही बिजनेस कर रहे हैं, अपना वजूद कुछ बन नहीं रहा है। तो फिर पापा को बहुत बोले, हाँ फिर पापा को बोले कि हमको भी कुछ करना है। तो पापा ने भी सपोर्ट किया और आज फिर बाहर आए पढ़ने पटना। कब दिमाग में खटका? मूवी देख ली थी कि किसी को देख ली थी या चल रही थी सुपौल में तो देख ली थी किसी दरोगा को? कैसे ये दिमाग? नहीं, कोविड के टाइम में जब बिजनेस नहीं चल रहा था ना तो घर में बैठे रहते थे तो लगता था कि कुछ काम ही नहीं है। तो धीरे धीरे पढ़ाई कुछ करने का होता है ना। कोविड किसी को बहुत सुधार दिया तो हमको भी सिखा दिया कोविड के टाइम में ही अपने आप। ट्यूशन भी आप नहीं पढ़े हैं सुने, ऐसे ही झंडा गाड़ दिए? ट्यूशन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ा या तेज बहुत? दरोगा के लिए सेल्फ स्टडी ही किए हैं। सेल्फ स्टडी? जी बस किताबें पढ़ी, हाँ। यूट्यूब वीडियोस देखी? हाँ यूट्यूब वीडियोस और देखे। कुछ नहीं? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? हॉस्टल में रहते थे तो घंटों का क्या है, बस सुपौल से पहुंच गई थी कहाँ? पटना। पटना आ गई थी? और पटना में सेल्फ स्टडी? हाँ हॉस्टल में रहते थे। कोचिंग कुछ दिन किए थे परफेक्शन का, बीपीएससी के लिए। फिर दरोगा का जब भरे तो छोड़ दिए कोचिंग। तो सुपौल में ही सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर पाई कि यहाँ पटना में पहुंचना? वही बिजनेस था, थोड़ा उलझ जाते थे, टाइम नहीं मिल पाता था। तो पिताजी कितना पैसा भेजते थे जब आप पटना में रहती थी? तो महीना कितना आपको पैसा भेजते थे पिताजी? हॉस्टल के चार्ज के अलावा 1-आध हजार एक्स्ट्रा भेजते थे तो बस। उसमें कैसे आप खाना पीना?
घूमना हॉस्टल में ही मिलता था। घूमना? नहीं, अभी तक पटना में घूमे ही नहीं कहीं। कितना साल हो गया? 2 साल, 2 सवा 2 साल में साल कभी नहीं गई पटना जू बहुत घूमे कि कम। नहीं जू नहीं घूमे। इको पार्क घूमे कि नहीं? इको पार्क एक बार गए हैं। हाँ, इको दोस्तों पार्क के गई? साथ गए। दोस्तों हाँ। के साथ गई हैं। तो कैसा लगा जब आपने पहली बार में ये निकाल लिया? और दौड़ करने कहाँ जाती? गांधी मैदान सब लोग दौड़ते हैं, आप गांधी दौड़? मैदान, हाँ गांधी मैदान ही गुरुजी हैं, उनके पास जाते थे। तो सब चीज मेकअप कर लेते थे? स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि क्या करने आ गए हैं, थोड़ा परेशानी तो हुई, लेकिन फिर सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका था? माता का, पिता का? मम्मी जी हैं यहाँ पे, बात करेंगे इनसे, लेकिन माता पिता सोच के बोलिएगा, नहीं तो पिताजी बुरा मान जाएंगे, नहीं तो नहीं, माता का, मम्मी का बचपन से ही था कि कुछ दिख रहा है तुम में, जरूर कुछ न कुछ करोगी, सफल जरूर होगी। मेरे भाई हैं, बड़े भाई, पर्दे के पीछे से होता है सपोर्ट, वो बहुत सपोर्ट किए हमको। हाँ, होता है ना, भाई है। हाँ, पीछे से हम हैं, अगर पापा थोड़ा बहुत इधर उधर किए भी तो हम पीछे से हैं, बड़ी बहन है। ये सफलता सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे परिवार का सफलता है, सबके सहयोग से। पूरा गाँव में हल्ला हुआ होगा कि मोनिका जी दरोगा बन गई, पड़ोसी लोग जो बोलता होगा कि क्या करेगी, पटना में जाएगी तो बिगड़ जाएगी। हाँ, लोग तो बोलते गाँव में कहावत है ना कि पटना जाएगी तो लफुआ हो जाएगी, होता है ना? हाँ, लोग बोलते ही हैं कि पता नहीं पटना में जा रही है तो पढ़ रही कि क्या कर रही है, लेकिन आज लोगों को देखिए कि उसकी बेटी पढ़ रही थी कि क्या कर रही थी। तमाचा है लोग। हाँ, एकदम तमाचा। चलिए आप पर हम आते हैं, माता जी यहाँ पे हैं। पहली बात तो एकदम बधाई आपको, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये दरोगा बनाना चाहती थी कि कुछ और बनाना चाहती? नहीं, इसको तो हम पदाधिकारी बनाना चाहते थे। हाँ। उसका तैयारी कर रही थी, तो उसमें एक आध नंबर के लिए अभी छूट तो कह रही है कि हल्ला है कि डीएसपी भी बनेगी, सब चीज हाँ, बनेगी। बन जाएगी, उसमें क्वालिफिकेशन है। आप कहाँ हैं शिक्षिका? हम है किशनपुर प्रखंड में। तो बेटी को मन नहीं था टीचर बनाने का? नहीं, कभी भी नहीं था। दरोगा? नहीं, इसको तो हमको पदाधिकारी वीडियो बनाना था। खुश है कि नहीं? हम बहुत खुश हैं कि फर्स्ट ज्वाइन, मतलब फर्स्ट बार ले ली है चांस। दिक्कत ना हुआ पढ़ाने बढ़ाने में? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या होगा, लेकिन यही दिक्कत हुआ कि बेटी थी तो घर पे थोड़ा कुछ खाना उना बना के देती थी खाने के लिए, लेकिन चले गए तो हमको अकेले संघर्ष करना पड़ा। स्कूल भी जाना टाइम से। याद आता था कि नहीं जब भी याद तो बहुत आता था, याद तो बहुत आता। इसके पापा तो खूब रोते थे। हम बोलते थे काहे के लिए रो रहे हैं, कपड़ा आयरन करने के लिए, धोने के लिए। उसके चलते बेटा मेरा सारा। हाँ, हम भी रोते थे, लेकिन क्या करेंगे, इसके पापा को संभालते थे। अब तो दामाद ढूंढिएगा, बड़का अफसर ना। हाँ, ढूंढेंगे, जो भगवान का दिया हुआ जो होगा अच्छा, जो होगा वो होगा। तब सबसे पहले जब ये आपको फोन घुमाई कि मम्मी हम दरोगा बन गए, तो क्या दिमाग में आया? बहुत अच्छा, खुशी हुआ, बहुत खुशी कह हुआ। रही थी कि एक समय था जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, फिर भी पिताजी बहुत मेहनत करते थे। मेहनत किए, बहुत किए, ये भी बहुत सपोर्ट की। इसी के नाम से अभी मोनिका ट्रेडर्स चल रहा है, मेरा फॉर्म चल रहा है इसका। पूरा सब इन्हीं के नाम? हाँ, इन्हीं के नाम से है। चलिए बिल्कुल। आप बताइए कि जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तब लगा नहीं था कि हार मान जाते हैं? नहीं, जब जज्बा स्ट्रांग हो तो आप जरूर कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। जज्बा मजबूत रहना चाहिए। बस लगा कि ठीक है, कुछ दिन की परेशानी है। तो अब तो बड़ा अफसर ढूंढिएगा ना? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो ढूंढेंगे, किस्मत में जैसा जो लिखा होगा होगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, होने के लिए कुछ भी हम हो लोग सकता सीधा पूछते हैं, जब भी कोई मिलता था हम लोग सीधा पूछते हैं, ऐसा घुमा के नहीं। लव मैरिज करिएगा कि अरेंज मैरिज? अब ढूंढिएगा बड़ा अफसर, कि बड़ा अफसर है तभी कहे कि हम अब दरोगा हैं। हम दरोगा भी हो जाए या हम क्या पदाधिकारी भी हो जाए तो माता पिता के ही अनुसार करेंगे। पक्का कह हाँ। रही, ये नहीं ना कि नहीं, बगल में बैठी नहीं, उनको भी सच बोलना ऐसा। हाँ, भी भरोसा है मेरे पर, और हम भी ऐसा काम किए कि उनको घूस कितना लीजिएगा? एकदम नहीं। कैमरा में बता दीजिए, घूस कितना लीजिएगा? घूस नहीं लेना है। क्यों? फिर कैसे, मतलब बड़ा घर कैसे बनेगा, बड़ा गाड़ी कैसे आएगा? जो सैलरी मिल रहा है उसी में करेंगे बस। सैलरी कम ना होगा? जितना है उसी में खुश रहेंगे बस। थोड़ा सा, जैसे ये यहाँ टेबल है, टेबल के नीचे से कोई दे दिया कि मेरा जमीन वाला देख लीजिएगा, मैडम जी, दरोगा जी, पैर पड़ने लगे। ऐसे ही काम हो जाएगा तो ऐसे ही कर देंगे, पैसा क्यों लेंगे? पैसा कभी नहीं, थोड़ा सा लालच। बेईमानी का पैसा से कभी भी वो सही अच्छा नहीं होता है। ईमानदार को जेल नहीं करना है और बेईमान को बेल नहीं बहुत देना है। लोग रोता है जब उसका दरोगा नहीं निकल जाता है ना, तो बहुत रोता है, हार मान जाता है। और आप भी जानते हैं कि कोई किसी का डॉक्टर नहीं निकलता है, किसी का कोई शिक्षिका नहीं बन पाता है, तो सारे लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अभी देख रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव मैसेज जो उनको बूस्टअप करे कि हाँ, बस ट्यूशन से नहीं होता है, बस पैसे से नहीं होता है, अगर मम्मी पापा का सपोर्ट मिल जाए, भाई का सपोर्ट मिल जाए, और आपके अंदर अगर कुछ होगा तो वो निकल के हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जीवन है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। जीवन है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। कभी भी आदमी को ये सब नहीं सोचना चाहिए कि नहीं होगा तो सुसाइड कर लेंगे। बस इंसान को निरंतर प्रयास करना चाहिए, सफलता जरूर मिलेगी। माता पिता को क्या दीजिएगा जब बढ़िया पैसा वैसा आने लगेगा? क्योंकि आपने तो वो स्टेज देखा है कि
बुरा समय था आपके परिवार का, तो क्या करिएगा मम्मी के लिए, क्या करिएगा पापा के लिए, और क्या करिएगा पर्दे के पीछे वाले भैया के लिए? पहला सैलरी उठाएंगे तो मम्मी पापा के हाथ में ही देंगे। दूसरा बार से भूल जाइएगा। नहीं, दूसरा बार से भूलेंगे नहीं, मतलब होता है ना कि पहला आदमी को एक सपना रहता है कि उठाएंगे तो अपने मम्मी पापा को देंगे। इतना बोल्ड आप कैसे हैं? मतलब कि बहुत लड़कियों के पास हम गए तो बड़ा शर्माती हैं, शर्मीली होती हैं, आप एकदम रगड़ी हुई हैं, जब जो सवाल पूछो वो सवाल का जवाब। नहीं, कहीं सीखी है? नहीं सीखे नहीं है मम्मी में। गुरु जी बोल दिए थे आपके, बोल रहे हो कोई पूछेगा तो बोल्डली जवाब देना। गुरु जी मेरी माता जी हैं, बैठी हुई हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से बोल्ड बने पीटी है हैं। कि नहीं? हाँ, पीटी है कि नहीं कभी आपको? नहीं गुस्साती हैं। पापा से मार मेरे खाए से हैं, कि मार दिए पापा से मार खाए हैं, मम्मी से तो नहीं खाए हैं। पापा से मार खाए, एक बार एक आध बार मार खाए हैं बचपन में, गलती की। नहीं, ऐसे ही कुछ बदमाशी कर लेते थे तो उसके लिए मार, पढ़ाई के लिए मार नहीं लगा है। अब दरोगा बन गए, अब कौन पिता मारेगा? अब तो हर जगह हल्ला कर रहे होंगे तो पिताजी। दरोगा बने या कुछ भी बने, उनके लिए हम कल भी बेटी थे, आज भी बेटी है। कोई वो ईगो नहीं, हम बेटी ही है उनके लिए। और आगे आपका क्या प्लान है? आगे हमको आगे तैयारी करना है, बीपीएससी देंगे। कितना पढ़िएगा? दरोगा में आप रुक जाइए। नहीं, सपना तो वही था। जब घर से किताब कॉपी समेट के आ रहे थे, सपना यही संजो के आए थे कि अधिकारी बन करके जाएंगे। खुश हैं, नौकरी है पहला, चलिए, लेकिन आगे करते रहना है, रुकना नहीं। बिल्कुल। देखिए हमारे बगल में मैडम जी शिक्षिका और इधर दरोगा जी, इनका क्या कहना था, इनका क्या कहना था आपने सुन ही लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेश करें। धन्यवाद।